हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने फ़ाइल के बारे में जो है वो देख लिया है, डायरेक्टरीज़ के बारे में देख लिया है। फ़ाइल एक्सेस मेथड्स के छोटे छोटे नाम हमने देख लिए थे, उसके बारे में हल्का सा ओवरव्यू हमने वहाँ लिया था। तो अब फ़ाइल एक्सेस मेथड्स के बारे में जो है हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। वन अ फाइल इज़ यूज्ड, इंफॉर्मेशन इज़ रीड एंड एक्सेस्ड इनटू द कंप्यूटर मेमोरी and there are several ways to access this information of the file। तो आपने जो फाइल लिया है, रीड होता है, एक्सेस्ड होता है मैम कंप्यूटर मेमोरी के अंदर, और बहुत सारे तरीके हैं इस फाइल को एक्सेस करने के। Some system provide only one access methods for files. Other systems such as those of IBM supports many access methods। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पर कि वो किस तरीके से फाइल्स को एक्सेस करता है। चूजिंग द राइट वन फॉर अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन इज़ अ मेजर डिसीजन प्रॉब्लम। कि आप कोई प्रोजेक्ट मैनेजर हैं और आपसे बोल दे कि किस तरह की फाइल एक्सेस मेथड जो है आपको यूज़ करना है, तो वो थोड़ा सा टिपिकल डिसीजन हो जाता है। जब तक आपको उसके बारे में पूरी नॉलेज नहीं है, प्रोजेक्ट के बारे में या चीज़ों के बारे में, आप ये डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो देर आर 3 ways टू एक्सेस अ फाइल इनटू कंप्यूटर सिस्टम: सीक्वेंशियल एक्सेस, डायरेक्ट एक्सेस एंड इंडेक्स सीक्वेंशियल मेथड। ठीक है, अब सीक्वेंशियल एक्सेस क्या बोलता है? इट इज़ द सिंपलेक्स एक्सेस मेथड। इंफॉर्मेशन इन द फाइल इज प्रोसेस इन ऑर्डर, वन रिकॉर्ड आफ्टर द अदर। ये हमने बात करी ली है पहले। दिस मोड ऑफ एक्सेस इज बाय फार द मोस्ट कॉमन। फॉर एग्जाम्पल, एडिटर कंपाइलर यूजुअली एक्सेस द फाइल्स इन दिस फैशन। ठीक है, रीड एंड राइट मेकअप the bulk of operations of a file. A read operation read the next position of the files and automatically advance for a file pointer। ठीक है, और ये फाइल पॉइंटर क्या करता है? ये ट्रैक रखता है इनपुट आउटपुट लोकेशंस का। और इसकी तरह ही जो राइट नेक्स्ट होता है, अपेंड टू द एंड ऑफ द फाइल एंड एडवांस टू द न्यूली रिटर्न मटेरियल। ठीक है, अब इसमें जो पॉइंट्स हैं ध्यान देने वाले क्या हैं? डेटा का रीड करना, और रीड कमांड जो है वो जो आप करोगे तो एक आपका जो पॉइंटर है वो अहेड होता है। ठीक है, जब आप राइट करोगे तो फिर वो एंड ऑफ द फाइल में जब होता है तो इट विल एलोकेट मेमोरी एंड मूव द पॉइंटर टू द एंड ऑफ द फाइल। टिप्स वगैरह में जो है आप इसको काम में लेते हैं। डायरेक्टरी एक्सेस की हम बात करेंगे तो अनदर मेथड इज़ डायरेक्टरी एक्सेस मेथड, ऑल्सो नोन एज रिलेटिव एक्सेस मेथड। तो इस नाम से भी आपको कभी एग्जाम में मिल जाता है कि रिलेटिव एक्सेस मेथड क्या होता है। अ फाइल लेंथ लॉजिकल रिकॉर्ड दैट अलाउ द प्रोग्राम टू रीड एंड राइट रिकॉर्ड रैपिडली in no particular order. The direct access is based on the disk model of a file, since disk allows random access to the any file block। ठीक है, तो फॉर डायरेक्ट एक्सेस द फाइल इज व्यूड एज ए नंबर्ड सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक्स और रिकॉर्ड्स। तो जी हम पहले ही बात कर चुके हैं, डायरेक्ट एक्सेस में क्या होता है? सीधा एक्सेस होता है, और आप जो है इस तरीके से सीक्वेंशली उसको नहीं करते हैं। तो इस तरीके से वी मे रीड ब्लॉक 14 देन द ब्लॉक 59। तो ऐसा नहीं है कि 14 के बाद आपको 15 ही करना है और उसके बाद अगर आपको 17 करना है तो आप फिर जंप कर सकते हो। तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है रीडिंग और राइटिंग के लिए कि आप जैसे डायरेक्ट एक्सेस फाइल्स में आपके पास में रहती है हमेशा एक तरीके से कि आप यही पहले करोगे और उसके बाद में 14, 15, 16 सीक्वेंशियल ऑर्डर में काम करोगे। यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट। A block number provided by the user to the operating system is normally a relative block number. The first relative block of the file is 0 and then 1 and so on। तो आपका जो बेसिक आता है वो फाइल का क्या होता है? रिलेटिव ब्लॉक 0 होता है, उस पर ही मानता है, और उसके बाद में चीज़ों को ये 0, 1, 2, 3, 4 और आगे तक चलाता है। फिर हमने उसके बाद में इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल एक्सेस के बारे में पढ़ा था। जो आपने सीक्वेंशियल पढ़ा था उसके बेस पर हमने बताया था कि ये जो है इसका नाम पड़ा है, और ये क्या करता है? इट कंट्रोल द पॉइंटर बाय द यूजिंग इंडेक्स। तो जो आप वो पॉइंटर यूज़ कर रहे थे उसको ये इंडेक्स के थ्रू जो है कंट्रोल करने की कोशिश करता है और फाइल्स को जो है काम में लेता है। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इसको ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए हम आते हैं एक्सेस
जो आपकी मैट्रिक्स है उसके ऊपर की एक्सेस मैट्रिक्स क्या होता है। तो एक्सेस मैट्रिक्स इज़ अ सिक्योरिटी मॉडल ऑफ प्रोटेक्शन स्टेट इन कंप्यूटर सिस्टम। तो जो आपका प्रोटेक्शन का स्टेट है वो ये देखता है, इट इज़ द रिप्रेजेंटेड एज ए मैट्रिक्स। एक्सेस मैट्रिक्स यूज्ड टू डिफाइन द राइट्स ऑफ ईच प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग इन द डोमेन विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, राइट। तो ये राइट्स को भी ध्यान में रखता है कि किस तरीके से एक्सेस होना चाहिए। और द रो ऑफ मैट्रिक्स रिप्रेजेंट डोमेन एंड कॉलम रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो रो क्या करता है, डोमेन को मेंटेन करता है, और जो कॉलम है वो ऑब्जेक्ट्स को मेंटेन करते हैं। Each cell of matrix represents set of access rights which are given to the process of domain. Means each entry I comma j defines set of operations that a process executing in domain di can invoke an object j, ठीक है। तो ये जो i और j है वो क्या करता है, ये चीज़ का ध्यान रखता है कि आपका जो ये डी आई डोमेन है कैन इन्वोक द ऑब्जेक्ट ओ जे। तो आप एंट्री जब करोगे तो आई जे सेल की एंट्री इस तरीके से होगी। अब मान लीजिए इसमें इस तरीके से फाइल्स हैं F1 F2 F3 और एक प्रिंटर जो है आपके पास है, और यहाँ पर आपका D1 और D2 इस तरीके से हैं, और कुछ रीड राइट करके आपके सामने आपको दिखा रहा है। तो 4 आपके पास डायरेक्टरी हैं। अब देखिए किस तरीके से काम, डोमेन है सॉरी, तो देखिए किस तरीके से काम कर रहा है। अकॉर्डिंग टू द अबव मैट्रिक्स देयर आर 4 डोमेन्स एंड 4 ऑब्जेक्ट्स, 3 files F1 F2 F3 and 1 printer. A process executes D1 can read files F1। तो जो D1 है कैन रीड फाइल्स, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, D1 कैन फाइल्स रीड ऑफ F1, और D1 क्या कर सकता है, F3 का भी रीड कर सकता है, और D2 क्या कर सकता है, प्रिंट कर सकता है। तो देखो इसमें किस तरीके से लिखा हुआ है, A process executing in domain D4 has same rights as D1 but it can also write on the files। तो ये जो है बीच में हमने जो मैट्रिक्स बनाई हुई है इसके बेस पर आप ये डिसीजन ले सकते हैं कौन रीड करेगा कौन राइट करेगा इसके हिसाब से, ठीक है। एसोसिएशन बिटवीन द डोमेन एंड प्रोसेस कैन बी आइदर स्टैटिक और डायनामिक, तो दोनों ही तरीके से हो सकता है। एक्सेस मैट्रिक्स प्रोवाइड्स एन मैकेनिज्म ऑफ डिफाइनिंग द कंट्रोल फॉर द एसोसिएशन बिटवीन डोमेन एंड process. When we switch a process from one domain to another, we execute a switch operation. One second. We execute a switch operation on an object. We can control domain switching by including the domains among the object of access matrix। तो हमने पहले यहाँ पर F1 F2 F3 लिया था, हम D1 D2 D3 D4 भी यहाँ लेंगे। Process should be able to switch from the domain di to another domain dj if and only if a switch right is given to the access I, j। तो ये राइट्स भी आपको देने पड़ेंगे। देखो जैसे हमने यहाँ पहले रीड और राइट के और प्रिंट के राइट्स दे रखे थे, अब आप क्या करोगे, आप स्विच करने के राइट्स दोगे। जो D1 है ये D2 में स्विच कर सकता है, तो ये राइट्स भी आप इस तरीके से जब इसको देंगे तो ये आपके एक्सेस और अच्छे तरीके से हो पाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू द मैट्रिक्स अ प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग इन डोमेन D2 कैन स्विच टू डोमेन D3 एंड D4। देखो आपने स्विच राइट दिए हुए हैं, तो यहाँ D3 और D4 में स्विच कर सकता है किसी भी इंस्टेंस ऑफ टाइम पर। अ प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग इन डोमेन D4 कैन स्विच टू डोमेन D1। तो देखो D4 जो है वो स्विच कर सकता है D1 में, और ये हमने एक्सेस राइट इसको दिया हुआ है इसलिए ऐसा कर पा रहा है। तो ये स्विचिंग जो है इसको और ज़्यादा एफिशिएंट बनाती है, और आपका जो एक्सेस मैट्रिक्स है वो ज़्यादा अच्छे से होता है। तो इस वाले जो इसमें जो टाइप्स हैं वो हम पहले देख चुके थे। तो जो मेन टॉपिक हमने इस वाले नोट्स में पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, एक्सेस मैट्रिक्स के बारे में, कि एक्सेस मैट्रिक्स कैसे काम करती हैं, कैसे आप कॉलम्स में ऑब्जेक्ट्स को रखते हैं और डोमेन को आप नीचे रखते हैं रोज़ में, और चीज़ें मैनेज होती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके आगे के